ये इंदर है जिसको हमने सनोर से रेस्क्यू किया था। अग्रेशन का इशू था और इसी वजह से इसके सर में काफी ज्यादा टाइट रस्सियां बांध दी गई थी, जिसकी वजह से घाव हो गया था। इसके जो ये वाला एरिया है, सींगों का एरिया, यहाँ पे जो था वो रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी धंस गई थी, ये वाली रस्सी थी वो। बहुत ज्यादा डीप घाव नहीं था इसलिए जल्दी ठीक हो गया। अभी हम कर रहे हैं इंदर की कैस्ट्रेशन। इसकी कैस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी, शायद कैस्ट्रेशन से अग्रेशन इशू कम हो जाए और जो हीट के टाइम पे इशू होता है ना, बुल फाइट्स होती है, उसका रिस्क नहीं रहेगा, की वजह से हम इसकी कैस्ट्रेशन करके भेज रहे हैं। उछलेगा भी अच्छा ही पकड़ी के रखने बाइक 80 ने। कैस्ट्रेशन करते वक्त हम लोग लिग्नोकेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए और इनको पेन ना के बराबर ही हो। यारो सभी बस के ऊपर ही नीचे देख। हां ऊपर ही दो मैंने इससे पकड़ ली है ना। जितना उछल सकता था उतना उछला नहीं है। लगी नहीं 10 हम तो भी एक सेकंड रुक जा साहिब, लपड़ फट गया। एक सेकंड, लपड़ पे नहीं लगी है, लगे फटी है उधर ध्यान देना, नहीं लगी है। यहाँ पास लाए मारी धीरे से थोड़ा सा मारा ऐसे। अपनी सुविधा के लिए ही हम लोग इन पशुओं को इस दुनिया में लाते हैं, फिर अपनी सुविधा के लिए ही हम इनसे आगे बच्चे पैदा करवाते हैं और फिर अपनी सुविधा के लिए ही हम ऐसा करते हैं कि कभी ये बच्चे पैदा ना कर पाएं। तो अगर सुविधा ही हमारे लिए सब कुछ है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है पूजा स्थलों में भगवान की मूर्ति हटा के सुविधा की एक प्रतिमा बना देनी चाहिए, जिसके आगे फिर हमें सुबह शाम मत्था टेकना चाहिए। इंदर के बाद हम करेंगे जेसीबी की कैस्ट्रेशन, उसके बाद होगी नारंगी की। कहाँ से लाए हैं इसको? मैं पंजाब से आया हूँ। क्या नाम बेटा ही हमारी बेटी जी के ऊपर रखा था क्या? जी, इसीलिए मैंने रखा, बेटी जी से इंस्पायर होके ना। है ये इसकी शरारतें देखना। ये तो बड़ा है जी। हमारे वो हुआ ना जो मुनमुन ने आना था, जो वहाँ पे थी, वो तो बच्ची नहीं। फिर अब ये क्या नाम है? बेटा जी। इसका नाम बेटा जी रखेगा। ये मोह है, इसके कान में हेमाटोमा हुआ है। ऐसे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, उसमें ना गंदा सा डिस्चार्ज होता है, उसको निकाल के फिर उसकी सर्जरी कर दी जाती है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है तो हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोह हमारे यहीं की लोकल की है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो हम इसको देख लेंगे। अभी ये फ्री है और अभी ये अपने दोस्तों के पास चली जाएगी। ये क्या डर रही है क्या उनसे? अपने इलाके में नहीं आने देते ना। वो आ गई नेहा जी, ये अंदर चम्बी चलो उधर चलो, आप उठा लो मोह। मोह अंदर आ गई है और चम्बी उसका पीछा कर रहा है। वो तो दोस्त नहीं है, आपके साथ वॉक तो नहीं जाती है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं थे, एक्सपोर्ट होता ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती उसके लिए। कांगड़ा में हमने 2 डॉग्स जो कि भाई बहन थे, उनकी स्टेरलाइजेशन सर्जरी करी थी, पर जब हम स्थिति का मुआयना करने दोबारा वहां गए तो चीजें हमारी अपेक्षा अनुसार नहीं थी, क्योंकि माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आसपास वालों के साथ अग्रेसिव हो रही थी और उसका भाई अपने भांजे भांजियों की रक्षा के लिए। बिंगो बोली 25 दिन बाद भेजा था उधर से, लेकिन कम तो हुए नहीं, वे वैसे ही भौंक रहे हैं, वैसे लोगों को पड़ रहे हैं। हमारे घर ही रहते हैं ये, ज्यादातर उस ऊपर चढ़ जाएंगे, इधर से वॉल से जंप मारते हैं और फिर लोग गुस्सा करते हैं। तो अब हमने सोचा था ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा और भौंक रहा है बहुत ज्यादा। उस दिन कोई लोग मारने आ गए थे इसको, हम तो अंदर थे, हमें नहीं पता। लेडी है वो भी डॉग लवर है पीछे, उसने बेचारी ने बचा लिया इसको। इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम तो कैसे अब कहाँ छोड़े, क्या करें, हमें समझ नहीं आती। वहीं रख ले तो अच्छा, उन लोगों ने मार देने हैं। मुश्किल हो जाता है ना फॉर्म में रखना भी, जैसे गली के कितने कुत्ते उठा के लेके जाएंगे आप लोग। अब जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो उनकी रक्षा के लिए दोनों भाई बहन थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे ही, पर ज्यादा एग्रेसिव वो शायद इसलिए हो रहे हैं कि भाई आपको भी कोई किडनैप कर ले, आपकी जबरदस्ती सर्जरी कर दे, आपको समझ नहीं आ रहा हो आपके साथ हो क्या रहा है, तो जब आपको वापस छोड़ा जाएगा तो आप भी बोराए बोराए ही घूमेंगे और सबको शक की निगाहों से देखेंगे। तिलक और कतरन की थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है। तिलक अंदर वाले काऊ शेड में रहता है और वो अकेला फील ना करे अंदर वाले काऊ शेड में, इसीलिए मैंने कतरन को भी अपने रूम से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये दोनों साथ में रहते हैं और मेरा रूम बड़ा सूना हो गया है। ये दोनों ही हरी घास खाते हैं। सुबह का गेट खुला, भाई साहब आते हैं मेरे पास, माँ कत्तू, मामा कत्तू। ये इसलिए पागल हुआ जा रहा है, मुंह आके साथ वाले कमरे में बैठ गई है। तुम तो कहते कि उसको बाहर निकाल दिया दूसरे गेट से, नहीं? अभी जस्ट बाहर निकाला उसे, फिर वो आ गई। ये और काली हो क्या? ये गीली है? गीली है।
ये फिट नहीं हो रही, काम तो ठीक है तेरा। अरे इसको बाहर वाले डॉगीज ना भगा रहे हैं। स्पॉट क्या सीन है, क्या सीन है? ओए 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 स्पॉट बस चेक कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। स्पॉट तो चिल है, इनसे स्पॉट को कोई दिक्कत नहीं, पर ये इतने दिनों बाद आ गया तो हो गया वही ओरिजिनल मुंह। ठीक, चलो कोई ट्रीट है स्पॉट के लिए? हेल्दी कुछ मत दियो, थोड़ा हाई वैल्यू ट्रीट दो। इन्हीं की पसंद के रखे हैं। ये ले स्पॉट, मुंह अभी तेरे को नहीं दे रहा, वो लड़ेगा तेरे को। ये ले मुंह, हमेशा ना ऐसे खड़ में भी हम जाते हैं ना, इसको तो ध्यान ना दे रहे तो पैर मार मार के अपनी तरफ ध्यान दिलवाती है। अभी जो प्रॉब्लम तो होगी, अब झिलमिल आएगी। झिलमिल को बाहर का कोई डॉग नहीं पसंद, यहाँ तक कि मूली को भी वो टिकने नहीं देती, जलोखड़ी है थोड़ी ज्यादा। बेन ये डॉग ब्रेन है, ये बस पहले भी आया हुआ था। इसको पहले क्रॉनिक स्किन कंडीशन थी इसलिए आया था, तो उसको हमने ठीक करके ही रिलीज किया था इसको। पर अब इसको एक ट्यूमर की प्रॉब्लम हुई है जो बर्स्ट हो गया है, जो ग्रोथ थी वहाँ पे छोटे छोटे गोले 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 से वैसे बने हुए हैं। स्किन वाले डॉग्स जो होते हैं ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ट्यूमर। तो अभी हम इसके साइटोलॉजी के लिए हमने इंप्रेशन स्मीयर लिया, हम उसको भेजेंगे, प्लस इसमें हम LFT KFT और CBC वगैरह करेंगे। इसका भी पता चलेगा कि बाकी ऑर्गन्स को कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर ट्यूमर की साइटोलॉजी में ट्यूमर सेल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर हम उसके बाद ही इसकी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे। अभी हम जा रहे हैं गाय का रेस्क्यू करने। एम्बुलेंस ने मार दी टक्कर, उसको अंदर से फ्रैक्चर हो गया। जहाँ से टूटी, जहाँ से। कब हुआ था सर ये? परसों। पहले तो अच्छी चलती थी, ये उस दिन के बाद ही हो गया। पहले स्टार्टिंग में इसको रोलैक्स की दिक्कत थी, उसके बाद इसका बच्चा था एक, उसको दिक्कत थी। अभी जस्ट ये इसने टांग तोड़ दी अपन, ये तीसरी बार जा रही है। नहीं रेस्ट दे, रेस्ट दे। उठा के ले आनी, उठ नहीं रही है तो इसमें डाल के, तिरपाल में डाल के भाई छड़ दे इसमें। चलो चलो जान दे। ठीक है तरीका यार। कितने टाइम से आपके पास ही? 1 साल हो गए। मुझको कॉल आता है कि बकरी पकड़ी हुई है तो इसको काट देंगे, तो फिर मैंने बोला काटना नहीं है, आप मुझे दे दो। उसके बाद मेरे घर में आई, प्रेग्नेंट हो गई। तो अब आपसे पाला नहीं जा रहा है या क्या? पाला नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ सर कहीं पर, तो काम के सिलसिले में। जो माँ है इसकी, उसका क्या होगा? क्योंकि ये खुले रहते थे, अब इसके भी 2 बच्चे हो गए। वो उसके भी 2 बच्चे हो गए, उसी का तो बच्चा है ना? उसी का ये बच्चा है, फिर 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे और हो गए? हाँ, क्योंकि ये खुले ही रहते थे ना वहाँ पे। अच्छा, तो आपके स्कूल 4 बकरियां हैं? 4। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ 2, और फिर माँ का क्या करोगे आप? माँ को फिर क्या, मैं तो वही तो नहीं, तो आप प्रेग्नेंट मत होने दो ना बारी बारी, अगर आपसे रखे नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता था ना कि एक के बाद आपको पता नहीं लगा कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये तो मैं उनको खुला ही रखता था ना। आप बाहर के बकरों से तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हो ना उसे घर में, इसलिए आपको जो मैं देख के गया हूँ। नहीं तो इसने थोड़ा मेट किया होगा मदर के साथ? मेट किया था मदर के साथ? जी जी। अच्छा, जानवरों को थोड़ी ना पता होता सर मदर है कौन है। दोस्त बना रहा है। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, लोग यहाँ इसलिए छोड़ के आते हैं, काफ़ी भरोसा है ये। अब हमारे पास खुद अपनी बेटी जी थी, एक दिन वो ब्लोट से उसकी डेथ हो गई। तो हमारे लिए ऑलरेडी एक तो प्रॉब्लम होती है कि कोई एनिमल नहीं बचता, हमें दुख होता है, ऊपर से लोग 4 बातें और बोलते हैं। तो या तो आप इसको घर में रखो और अपने हिसाब से रखो, और हमारे यहाँ छोड़ रहे हो तो फिर हमारे पे छोड़ दो कि भाई हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो वो राम जी के हाथ में। ये क्लियर मैं पहले कर रहा हूँ, है ना? ठीक है यार। सर इसका होगा, मतलब इसकी जो बच्चे हैं ना दूसरे, मेरे पास कोई जगह नहीं है। हाँ, मेरे पास एक की जगह थी। हमने ये जगह, वैसे भी हम डायरेक्ट एनिमल्स नहीं लेते, हॉस्पिटल में कोई एनिमल आ जाता है जिसको रिलीज नहीं कर सकते, उसके लिए है ये जगह। ठीक है, तो अब की बार मैंने ले लिया, लास्ट बारी बस। लोग वैसे कुछ भी कहें, रूड है, जो भी है, भाई मुझे पता है मेरी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वो तो बात नहीं पता।